नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे प्रश्न को सोल्व किया था और इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा युग्म संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो उसे करेंगे ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, इसके लिए हम पहले तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है 2x + y - 6 = 0। ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, इसमें दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। इस प्रकार ये बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, इसके लिए हमें करनी पड़ेगी आपस में तुलना। हम यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, इसके लिए लेंगे पहले a1 बटा a2, इसके बाद में आपको लेना है b1 बटा b2, फिर c1 बटा c2 का मान। ठीक है, इसमें आपको देखना a1 का मान कितना है। इसमें a1 का मान 2 है हमारे पास में, और a2 का मान कितना है, 4 है। ठीक है, यानी इस प्रकार इसका मान आ गया 2 बटा 4। अब इन दोनों में 2 का भाग जाता है, जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 बटा 2। ठीक है, इसके बाद में लेंगे b1 का मान। इसमें b1 का मान जो पहला वाला समीकरण है उसमें देखेंगे कितने y है। इसमें एक ही y है, और b2 का मान कितना है, -2, यानी इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 बटा -2। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं c1 का मान। इसमें c1 का मान कितना है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में। इसमें कितना, -6। हम उतारते हैं -6, इसके बटे में लिख देंगे c2 का मान, और c2 का मान हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 में से। इसमें कितना, -4, तो मैंने यहाँ पर उतार दिया -4। ठीक है, अब आगे माइनस से माइनस काटते हैं। अब इन दोनों में 2 का भाग जाता है, जैसे 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो इसका मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 3 बटा 2। तो हमने देखा इन तीनों का मान ही अलग अलग आ रहा है, यानी समान नहीं है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो समीकरण क्या होता है, संगत होता है। हम लिखेंगे संगत हल। हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। इसमें 2 प्रकार की रेखाएं आपस में काटेगी, उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर रेखाएं काटेगी तो उत्तर भी निकलता है, इसलिए हम इसे कहेंगे संगत हल। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको बताना है अगर उत्तर संगत है तो हम इसे ग्राफीय विधि से सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफीय विधि। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ग्राफीय विधि। ठीक है, इसमें हम पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 लेने पर। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। इसमें आपको देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है, ये वाला उतार लेंगे। 2x + y बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, हम इसका कर देंगे पक्षांतरण, इधर माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का 6। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। हम इधर लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 लेने पर आपको ऐसे लिखना है। इसमें समीकरण नंबर 2 कौन सा है, उतारेंगे 4x - 2y, इसके बराबर में 0 दे रखा है। इसका कर देंगे पक्षांतरण, इधर माइनस का 4 है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। इस प्रकार हमने यहाँ पर उतार लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक चर का पक्षांतरण करते हैं कि जैसे मैं उतार लेता हूँ y, इसके बराबर में कितना है, 6। अब करेंगे +2x का पक्षांतरण, तो किसको हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर -2x। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x का मान अपनी मर्जी से मानेंगे, फिर उससे y का मान निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार हम दो बार y x का मान निकालेंगे। ठीक है, हम उतारते हैं पहले y, इसके बराबर में कितना दे रखा है, 6, आगे -2x है। आपको x का मान अपनी मर्जी से मानना है, कि जैसे हम मान लेते हैं x का मान 1, अपनी मर्जी से मान रहे हैं, उससे y का मान आ जाएगा। इसमें x का मान आपने कितना माना, 1 मान लिया। ठीक है, उतारेंगे 6। ठीक है, आगे चिन्ह माइनस का है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आता है, बाकी करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4। इस प्रकार y का मान कितना आ गया, 4, x का मान कितना है, 1। हम इसी प्रकार एक बार और निकालते हैं। हम लिखते हैं y बराबर 6, आगे -2x था, तो हम x का मान अपनी मर्जी से मानेंगे। आपने पहले 1 माना, अब मानेंगे 2।
हम लिख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। उतारेंगे 6, आगे चिन्ह माइनस का है, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, बाकी करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। इस प्रकार y का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2, ठीक है। एक और मान ज्ञात कर लेते हैं। अब उतारेंगे y, इसके बराबर करेंगे 6 माइनस 2। अब उतारेंगे x का मान हम मानेंगे 3, ठीक है। हम यहाँ पर उतार लेते हैं x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको सोल्व करना है। उतारेंगे 6, आगे चिन्ह माइनस का है। अब 3 इंटू 2 करते हैं, कितना जाएगा 6 गुणा करने पर। आगे बाकी करते हैं, इधर 6 में 6 गया तो कितना बचेगा 0। तो y का मान तो कितना आ गया 0 और x का मान हमारे पास में कितना है 3, ठीक है। यानी हमने 2 2 3 3 मान ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में करेंगे। इनको करने के बाद में जो मान प्राप्त हुआ है उसकी हम सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद में आपको ग्राफीय विधि में फिट करना है, ठीक है। ये आप इसकी सारणी बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x बटा वाई। आपको यहाँ पर क्या लिखना है x बटा वाई। इसमें आपने 3 3 मान ज्ञात कर लिए। हम उतारेंगे पहले x का मान। इसमें x का मान पहले आपने 1 माना, फिर 2 माना, फिर 3 माना। हम उतारेंगे 1 2 और 3। y का मान कितना प्राप्त हुआ 4 2 0। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 2 और 0, ठीक है। अब लेंगे समीकरण नंबर 2 को, हम करेंगे किसी एक चर का पक्षांतरण, ठीक है। उतारेंगे 4x, इसके बराबर में कितना है 4। अब करेंगे -2y का पक्षांतरण, तो किसको हो जाएगा पक्षांतरण करने पर प्लस का। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। आगे उतारते हैं 4 + 2y। इधर आपको x का मान ज्ञात करना है, इधर 4 गुणे में है, इसको बटे में रख लेंगे। इस प्रकार x का मान आ गया 4 + 2y बटे 4, ठीक है। अब आगे x y का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको y का मान अपनी मर्जी से मानना है, उससे x का मान निकल कर आ जाएगा। हम उतारते हैं x, आगे 4 + 2 के 2। y का मान हमें मानना अपने हिसाब से, इसके बटे में 4 रखना है। जैसे y का मान हम मान लेते हैं 0। हमने क्या माना y का मान 0 मान लिया, तो हम यहाँ पर रख देंगे 0। उतारेंगे 4, आगे साइन प्लस का है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। हम 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है, इसके बटे में जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया 4, इसके बटे में जाएगा 4। फिर 4 का भाग 4 में दिया तो हमें x का मान प्राप्त हो गया 1। ऐसे करना है। अब उतारेंगे आगे फिर x, इसके बाद में कितना है 4 + 2y। 4 + 2y, आपको y का मान तो मानना है, इसके बटे में कितना है 4, ठीक है। अब आगे y का मान मानना है, इसके लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 4 कितना होता है 4। तो मैं यहाँ पर y का मान मानूंगा 4, ठीक है। हमने y का मान कितना रखा 4 रख दिया। आगे उतारेंगे 4, चिन्ह प्लस का है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। हम 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 आ जाएगा, इसके बटे में जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 12, इसके बटे में 4। फिर 4 का भाग 12 में दिया तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया 3। यानी इस प्रकार हमने x y के 2 2 मान तो प्राप्त कर लिए। एक और मान ज्ञात कर लेते हैं। हम उतारते हैं x, इसके बराबर में कितना है 4, आगे साइन प्लस का है, फिर उतारेंगे 2y। उतार दिया 2 के 2। अब आपको y का मान रखना है, इसके बटे में कर देंगे 4। अब इसमें y का मान मानना है। आपने पहले 0 मान लिया, फिर 4 मान लिया। अपने हिसाब से -4 भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है, लेकिन आपको ऐसी संख्या रखनी है हम उसमें भाग दे तो भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। तो मैंने y का मान कितना माना -4, ठीक है। उतारेंगे 4, आगे चिन्ह प्लस का है लेकिन ब्रैकेट में माइनस का है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। हम 2 को -4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बटे में कितना आ गया 4 आ गया। फिर -8 में से प्लस के 4 गए तो कितना बचेगा -4, इसके बटे में 4 है। 4 का भाग 4 में दिया तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -1। इस प्रकार हमने इसके 3 3 मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में समीकरण नंबर 2 की सारणी बनाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे x बटा वाई, ठीक है। जो x का मान प्राप्त हुआ है उसको ऊपर रखेंगे और y का मान इधर हमने माना था, इसको हम यहाँ उतार देते हैं। इसमें y का मान कितना, पहले में 0 है, दूसरे में 4, तीसरे में -4, यहाँ +4, यहाँ -4।
अब रखेंगे अक्स का मान, यानी अक्स का मान पहले 1 प्राप्त हुआ फिर 3 प्राप्त हुआ, पहले 1 फिर 3 आगे माइनस का 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 की सारणी तो यह है और समीकरण नंबर 2 की सारणी है। अब इन सारणियों का बनाएंगे ग्राफ, इन मानों को ग्राफ में फिट करेंगे। इसमें अक्स का मान कितना पहले में 1 है, यानी अक्स का मान, ये आड़ी रेखा होती है अक्स का मान होती है, और जो खड़ी रेखा है ये किसका मान हो जाएगी, वाई का मान हो जाएगी। ठीक है, इसमें अक्स का मान 1 है, ये रहा अक्स का मान 1, वाई का मान कितना है 4। आपको जाना है ऊपर यहाँ पर, ये रहा वाई का मान 4, हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है अक्स का मान 2 और वाई का मान कितना है 2, तो हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, अब देखेंगे अक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान कितना है 0, तो हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इन तीनों को आपस में मिला लेना है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मिलाएंगे। इस प्रकार आपको मिलाना है। ठीक है, अब आपको देखना समीकरण नंबर 2 की सारणी, इसमें अक्स का मान 1 और वाई का मान 0 है, यानी अक्स का मान 1 है और वाई का मान 0 है। इसके बाद में देखो अक्स का मान 3 है, आपको देखना है 3, वाई का मान कितना है 4 है, अक्स का मान 3 है और वाई का मान 4 है, ऐसे करना है। फिर देखना है अक्स का मान -1 है और वाई का मान -4 है, अक्स का मान कितना है -1, अक्स का मान -1 ही रहा और वाई का मान कितना -4, तो हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने ये बिंदुओं को मिलाया और रेखाएं आपस में काट रही है। इसमें अक्स का मान कितना आ गया, देखो 2 और वाई का मान कितना है 2। इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू।